नमस्ते प्यारे मित्रों। आज हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निज भाषा इस कविता का अगला भाग, भाग 2। इस भाग में आया हुआ दोहा है, एक भाषा एक जीवे है, एक मति सब घर के लो, तबे बनाते हैं साबान सो, मिटत मूढ़ता सोग भारतेंदु, मिटत मूढ़ता सो। बच्चों, इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द है मति अर्थात बुद्धि, सो अर्थात सहमत, मूढ़ता अर्थात अज्ञान, सोग अर्थात शोक। इस दोहावली में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब घर के सभी लोगों की भाषा एक ही होती है, लोगों में आत्मीयता होती है, सभी एक दूसरे से सहमत होते हैं, तब जाकर एकता आती है और अज्ञान के दुख अर्थात अंधकार को दूर किया जा सकता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है। साथ ही वह कहते हैं कि घर के सभी लोगों में जब तक आत्मीयता नहीं होगी, जब तक वह एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी उन्नति संभव नहीं है। अर्थात सब मिलकर जब कोई काम करते हैं या सभी लोग जब एक ही भाषा में व्यवहार करते हैं, तभी हमारा अंधकार दूर होता है, अज्ञान दूर होता है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा है, और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात भारतेंदु, जो विद्या की बात। बच्चों, इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द है लखात अर्थात दिखाई देना, प्रगट अर्थात दिखाई देना। इस दोहे में भारतेंदु जी ने अपनी भाषा में ज्ञान के आदान प्रदान पर बल दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान की बातें की जाती है, अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा या राष्ट्रभाषा, वे कहते हैं कि यदि अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान की बातें की जाती है तो वह उसका एक लाभ यह है कि ज्ञान की सारी बातें मूर्त रूप में दिखाई पड़ती है। अर्थात जो हम सोचते हैं या जो भी हम कल्पना करते हैं, वह कल्पना साकार होती हुई दिखलाई देती है। जब हम अपनी भाषा में किसी भी चीज़ की मनोकामना करते हैं या उस बारे में सोचते हैं, तब वह हमारी इच्छा, हमारी वह मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ती है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अपनी भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान करने से उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। जब हम जो भी सोचते हैं वह यदि आगे वाले व्यक्ति को सही तरीके से अपनी भाषा में समझाया जाए तो आगे वाला व्यक्ति भी उसे अच्छी तरीके से समझता है और दोनों मिलकर उस सपने को सही मायने में अच्छी तरीके से हकीकत में बदल सकते हैं। अगला दोहा है, ते ही सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो को, यह गुण भाषा में
कबहू नाही होय भरतेंदु, कबहू नाही होय। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द है पावे अर्थात पाना, मह अर्थात में या मध्य। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हुआ है। भारतेंदु जी कहते हैं कि जो कोई भी अपनी भाषा में निहित ज्ञान को सुनता है वह अवश्य लाभान्वित होता है। अर्थात जब हम किसी के मुंह से अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में कोई महत्वपूर्ण बात सुनते हैं तब वह अवश्य उसका फायदा हमें होता है, जबकि यह गुण अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व बतलाया है। दोस्तों, जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो वह सही तरीके से हमें क्या समझाया गया है वह समझ में नहीं आता, किंतु वही बात जब हम हमारी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में पढ़ते हैं तो वह जल्द ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है, वह हमें समझ में आती है। अर्थात अपनी भाषा में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगला दोहा है, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ, भाषा माही प्रचार भरतेंदु, भाषा माही प्रचार। मित्रों, इस दोहे में जो कठिन शब्द है वह है देशन अर्थात देश, करहु अर्थात करना, माही अर्थात में। इस दोहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि विविध प्रकार की कलाएं, शिक्षा और अनेक प्रकार के ज्ञान सभी देशों से अवश्य प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इनका प्रचार प्रसार अपनी भाषा में ही करना चाहिए। अर्थात वे कहते हैं कि संसार के जिस देश में भी हमें अच्छी बातें मालूम होती है उसे हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए, भले ही उसे हम उनकी भाषा में ग्रहण करें, लेकिन जब हम अपने देशवासियों को इस बारे में बतलाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करते समय हमें अपनी ही भाषा में उसका प्रसार करना चाहिए। कवि ने पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विविध भाषाओं में निहित ज्ञान को अर्जित करना अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अपनी भाषा में किया जाए तो इससे बहुत अधिक लाभ होता है। अर्थात भले ही हम अन्य भाषाओं से ज्ञान प्राप्त करें, किंतु उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा का ही उपयोग करना चाहिए। अगला दोहा है, इस दोहावली का अंतिम दोहा है, भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मत हूँ विविध, भाषा विविध लखात भारतेंदु, भाषा विविध लखात। इस दोहे के कठिन शब्द है उत्पात अर्थात उपद्रव, मतहु अर्थात विचार, लखात अर्थात दिखलाई देना। भारतेंदु जी ने एक भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा के महत्व को इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारत में बहुत अधिक भिन्नताएं होने के कारण
विविध प्रकार के उपद्रव होते हैं। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के और भाषा बोलने वाले लोग हैं और इसीलिए भाषा और धर्म के नाम पर हम हमेशा ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विचारधारा व मत होने के साथ ही भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोली जाती है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से एक भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा का महत्व स्पष्ट किया है। कवि ने बतलाया है कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की भाषा बोले जाने के कारण, अनेक प्रकार के धर्म होने के कारण हमेशा आपस में झगड़े होते रहते हैं, उपद्रव होते रहते हैं, जिससे हमारे देश का विकास, हमारे देश की उन्नति यह बाधित हो सकती है, यह रुक सकती है। अतः हमारे देश को उन्नति और प्रगति की ओर यदि ले जाना है तो केवल अपनी राष्ट्रभाषा में अर्थात हिंदी भाषा में ही सारे व्यवहार होने चाहिए। तो इस प्रकार निज भाषा इस कविता के माध्यम से भारतेंदु जी ने अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए यह संदेश दिया है कि हमें ज़्यादातर व्यवहार उन्हीं भाषा में करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भाषा से किसी प्रकार का बैर नहीं, किंतु अपनी भाषा पर गर्व और अपनी भाषा पर अभिमान, यह हमारी देशभक्ति है, यह हमारी राष्ट्रभक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को उसे हमें अंगीकार करनी चाहिए।